गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जितेंद्र भारती आज आपके सामने एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ जीएसटी के अंडर कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 61 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। आजकल हो क्या रहा है कि डिपार्टमेंट बहुत सारे नोटिस इशू कर रहा है अंडर सेक्शन 61। वो रिटर्न्स की स्क्रूटनी कर रहा है और जो स्क्रूटनी रिटर्न्स की हो रही है वो किस वजह से हो रही है, उसके कई रीज़न है। आपके रिटर्न्स में कोई मिसमैच है, आपने जो आईटीसी क्लेम किया है वो 2A से ज़्यादा क्लेम किया है, या आपने जीएसटीआर 1 में जो टैक्स लाइबिलिटी दिखाई है और जीएसटीआर 3B में वो कम है, तो उस प्रॉब्लम की वजह से आपको स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के नोटिस आ रहे हैं। और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के। तो डिपार्टमेंट कर क्या रहा है कि जो नोटिस इशू कर रहा है वो या तो मेल पे नोटिस आता है या मैसेज भी आ जाता है। तो कई बार क्लाइंट को पता ही नहीं चलता कि उसको नोटिस आया हुआ है। तो जब बहुत टाइम बीत जाता है तो डिपार्टमेंट उसका ऑर्डर इशू कर देता है। तो सबसे पहले हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि जब नोटिस आता है तो हमें क्लाइंट से सबसे पहले वो नोटिस मंगवा के उसको रीड करना चाहिए कि वो नोटिस है या ऑर्डर है, क्योंकि क्लाइंट्स को ये नहीं पता चलता कि वो नोटिस लेके आया है या ऑर्डर लेके आया है। अब डिपार्टमेंट इसमें कर क्या रहा है, आपको ASMT 10 इशू करता है जो कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का नोटिस है, जिसमें वो उसकी डिटेल्स भी अटैच करता है कि वो क्यों आपकी रिटर्न्स की स्क्रूटनी कर रहा है। उसे कहीं ना कहीं मिसमैच मिला होता है जिसकी वजह से वो अंडर सेक्शन 61 आपको नोटिस इशू कर देता है। अब होता क्या है कि अब आपके पास ASMT 10 आ गया, तो अब आपने उसका रिप्लाई करना है। या तो आप उसका टाइमली रिप्लाई कर दो, अगर आप उसका टाइमली रिप्लाई नहीं करते तो फिर आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जब आपके पास ASMT 10 आ गया तो आपने उसको डिटेल्स में स्टडी करना है, तो रीज़न देखना है कि आपको ये क्यों इशू हुआ है। उसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। ASMT 10 इशू होने के बाद ASMT 11 में जो आपको अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप उस टैक्स को और इंटरेस्ट को, उस पेनल्टी को पे कर सकते हो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप ASMT 11 में उसका रिप्लाई दोगे विद डॉक्यूमेंट एविडेंस कि जो मेरे डॉक्यूमेंट हैं वो करेक्ट हैं, तो मेरे ऊपर ये टैक्स नहीं बनता। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो उस प्रोसीडिंग को वहीं रोक सकता है, अदरवाइज वो प्रोसीडिंग को आगे कैरी कर सकता है। अब आपने ASMT 11 दे दिया और अगर आपने ASMT 11 नहीं दिया तो उसके और भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर आपने ASMT 11 टाइमली नहीं दिया, जो कि 30 दिन का टाइम मैक्सिमम डिपार्टमेंट देता है, तो उसमें आपको और भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। उस सबसे पहली प्रोसीडिंग है अंडर सेक्शन 65, वो आपका ऑडिट कर सकते हैं, ऑडिट करने आ सकते हैं। दूसरा है आपका वो स्पेशल ऑडिट कर सकते हैं। और तीसरी जो प्रॉब्लम आपके ऊपर आ सकती है वो आपकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ASMT 11 में उसका रिप्लाई ज़रूर करें। अगर आप उसका रिप्लाई नहीं करते तो वो आपको टैक्स की डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 73 और 74। और ASMT 11 में रिप्लाई करते वक्त तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो नोटिस आया है उसका ये पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहले तो आपको उसको डिटेल में देखना है कि किस वजह से ये नोटिस इशू हुआ है। सबसे पहले उस आप रीज़न को ढूंढिए। अगर आपका लगता है कि हमारी यहाँ पे गलती है तो आप उसके अकॉर्डिंग उनको रिप्लाई करें। अगर आप लगते हैं कि नोट हो सकता है डिपार्टमेंट भी गलत नोटिस इशू कर रहा हो आपको, तो उस केस में आपको प्रॉपर स्टडी करना है, अपनी डिटेल्स को अपनी रिटर्न से मैच करना है कि अगर हम सही हैं तो उसका ASMT 11 में उस ढंग से रिप्लाई दें ताकि वो प्रोसीडिंग वहीं पर रुक सके। जब आप ASMT 11 में रिप्लाई कर देंगे तो अब उसके बाद दो सिचुएशन होंगी। या तो प्रॉपर ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड हो जाएगा आपके रिप्लाई से, तो वो उस प्रोसीडिंग को वहीं पर रोक सकता है। अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो उस प्रोसीडिंग को आगे लेके जा सकता है, आपकी टैक्स डिटर्मिनेशन कर सकता है एज पर 73 और एज पर 74। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपील में जा सकते हैं। तो सबसे पहले मेन बात तो यही है कि हमें उसका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसका रिप्लाई नहीं देते तो हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं फ्यूचर में। और सबसे बड़ी बात, जो नोटिस इशू हो रहे हैं, तो वो नोटिस इशू होने के जो रीज़न है, अगर हम रिटर्न्स फाइलिंग करते समय उन सब बातों का ध्यान रखें तो हो सकता है हमें नोटिस आए ही ना। जो नोटिस इशू हो रहा है वो ड्यू टू मिसमैच ऑफ रिटर्न्स के कारण इशू हो रहा है। या तो आपने जो आईटीसी क्लेम किया हुआ है GSTR 3B में
वो 2A से बहुत ज़्यादा एक्सेस में क्लेम किया है तो आपको नोटिस इशू हो रहा है, या जो आपने लाइबिलिटी जो शो कर रहे हो GSTR 1 में उतनी लाइबिलिटी 3B में पे नहीं कर रहे हो, या जो आपने जिस HSN को डिफाइन किया हुआ है रजिस्ट्रेशन के टाइम और उस HSN में भी काम नहीं कर रहे, कुछ और HSN में काम कर रहे हो, डील कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर रहा है एज पर सेक्शन 61। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले तो आप जब अपने रिटर्न्स फाइल करते हो तो रिटर्न्स फाइलिंग के समय इन सब बातों का ध्यान रखें, किसी तरह का कोई मिसमैच ना हो। फिर भी अगर डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करता है तो आप उसके लिए प्रॉपर ढंग से उसका रिप्लाई करें ASMT 11 में, तो हो सकता है आपकी प्रोसीडिंग वहीं पर ही रुक जाए और प्रॉपर ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड हो जाए। तो एंड में मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। अगर आपको कोई भी डिटेल्स डिस्कस करनी है तो आप कमेंट में अपने कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।